रोहिणी सेक्टर 21 गुरुद्वारे को लेकर एसडीएम ऑफिस से एक आदेश पारित हुआ था जिसमें गुरुद्वारे को लेकर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी। बात करने के लिए गुरुद्वारा कमेटी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या था पूरा मामला? प्रधान जी बताएंगे। ऐसा जी, हम लोगों को पिछले 6 महीने से एसडीएम साहब के पास हमारी एक कंप्लेंट लगी हुई थी। उस कंप्लेंट को बाइफरकेट किया जा रहा था, उसको और घुमाया जा रहा था। हमारे एसडीएम शहजाद आलम जी जो रोहिणी को देखते हैं, उन्होंने हमारे इस मसले को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ले गए और उसके बाद में ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया जिसमें टाइम फ्रेम गुरुद्वारा खोलने की वो दे दी। 10 लोगों से ज़्यादा गुरुद्वारे में एंट्री नहीं होगी। ऐसे 4-5 ऐसे तर्कहीन बुद्धिहीन वो दिए हैं ऑर्डर, जिस पे हम कार्रवाई हम लोग भी सब पूरा हमारा सिख जगत स्तब्ध रह गया कि ये कैसा है। इसलिए इस चीज़ की हम लोगों ने उनसे कल वो की हम लोगों की ये गलत है। तो उन लोगों का बड़ा सख्त रवैया था जी, आप मेरे मैटर को ले, इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में ले जाओ, इस पर स्टे ले लो, नहीं तो आप डीएम साहब से बात कर लो। डीएम साहब उपस्थित नहीं थे, हम उनसे मिलने गए। उसके बाद हम हाई कोर्ट के लिए हम लोग कामकाजी लोग हैं, गुरु घर की खाली सेवा करने हैं। हमारा काम थोड़ी ना जी हाई कोर्टों में उसमें कोर्टों में धक्के खाने का। हम लोगों ने वापस लिया। उसके बाद में हमारी सारी जत्थेबंदियाँ, चाहे सरदार मंजीत सिंह जी के हैं जो हमारे साबका प्रधान है डीजीएमसी के, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, हमारे यहाँ के जो सरदार सरबजीत सिंह विर्क, सरदार करमजीत सिंह करमसार जो हम लोगों के कन्फेडरेशन के हैं, सरदार मंजीत सिंह जी कांद्रा, या हमारे सरदार मोहन सिंह जी, मुकेश अहलावत जी जो हमारे डीडीसी के चेयरमैन है जिस कमेटी में जिसमें हमारे एसडीएम साहब आते हैं, ये हमारे यंग भाई हैं मुकेश सोलंकी जी जो यहाँ के नवनिर्वाचित वो हैं काउंसलर हैं। इन लोगों ने पूरी रात हम लोगों के साथ इनिशिएट लिया। इन्होंने सब भाइयों के सहयोग से इस ऑर्डर को हमारे डीएम साहब के पास गया और डीएम साहब ने कल आज सुबह में डीएम साहब ने बोला कि इस मैटर को मैं डिसमिस कर रही हूँ और जैसी यथास्थिति में वैसी यथास्थिति में गुरुद्वारा चलेगा, इसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के साथ अभी भी हरासमेंट की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने हम लोगों को 4 प्रबंधकों को हमें 107-111 में एक पर्चा काटा गया है सिर्फ इसी मैटर में कि हम लोग क्यों गुरुद्वारे के प्रति इतना वो कर रहे हैं। और इसकी एक डेट हमें हो चुकी है, एक डेट कल है हम लोगों को। कल 2 बजे सेक्टर 3 में रोहिणी एससीएम मैडम है, एसीपी जी हैं इंद्रावती, उसके पास हमें 2 बजे की वो है। सिर्फ हमारा कसूर यह है कि जब हम गुरुद्वारा चलाते हैं, गुरुद्वारा चलाने का हमारे 4 प्रबंधकों को उसमें भी वो किया गया, दोषी करार दिया गया है। तो हम उधर भी हमारी कल डेट है, इधर तो हम लोगों का केस डिसमिस हो गया है। लेकिन हम लोगों के साथ ये एक माइनॉरिटी के साथ बहुत बड़ा धक्का है, सिख कौम के साथ बहुत बड़ा धक्का है। वो कौम जो हमेशा लोगों की सेवा के साथ रही है। गुरु घर तो हमारे कोविड के टाइम में हमने ऑक्सीजन बांटी है, लंगर के लंगर हम घरों में दे के आए। उसके बाद आज हमारी ये स्थिति है कि 7 साल हो गए हमारे इस गुरुद्वारे को चलते। उसके बाद आज ये हम पे वो कहा जा रहा है कि आपको गुरुद्वारे को बंद की तरफ ले जाया जा रहा है। तो ये कंप्लेंट किसने दी थी? मैटर कहाँ से शुरू हुआ था? ये पड़ोसी है जिसने ये कंप्लेंट की थी और खुद ये वो अब तकरीबन 3-4 साल हुए हैं इसके आए हुए। गुरुद्वारा साहब उससे पहले से ही चल रहा है, तो ये कंप्लेंट उसने दी थी। और खुद वो जो है खुद अपना ट्यूशन सेंटर चलाता है, खुद उसने पूरा इंक्रोचमेंट कर रखा है। नया बिल्डिंग बनाई है, आप देखेंगे तो पूरी इंक्रोचमेंट ये सारी जगह घेर रखी है। और उसको पता नहीं क्या है, गुरु घर में से वाइब्रेशंस अच्छी आती हैं, सारे रोग दूर होते हैं। वो कहता है जी मुझे यहाँ से दिक्कत होती है, मुझे रोग होगा, मुझे ये चीज़ हो जाएगी, मुझे कोई बीमारी हो जाएगी। तो उसको यही नहीं समझ आया कि है, हमें तो ये लगता है कोई मेंटली डिस्टर्ब है जिसने ये किया है। सबसे बड़ा धक्का इस चीज़ का है कि हम लोगों के साथ प्रशासन ने इस तरह का सख्त रवैया पाया है। जो रवैया चाहे दिल्ली पुलिस अपना रही है, चाहे एसडीएम साहब ने किया, हम लोग को ऐसा समझ में नहीं आया कि हम लोग का गुरुद्वारा जो 2016 से चल रहा है उसमें क्या आपत्ति आ गई। वहीं से रजिस्टर्ड हम लोगों का रजिस्टर्ड गुरुद्वारा है, उसके ऊपर प्रशासन का इतना सख्त रवैया। हम लोग की 50 लोगों की संगत उससे मिलने गई है एसडीएम साहब के पास। तो अब क्या स्थिति है? अब क्या वो जो ऑर्डर है उसको वापस हो गया? वो हमारा ऑर्डर नल एंड वाइड कर दिया है। डीएम साहब ने खुद प्रेजेंट करके, ये हमारे भाई मुकेश हैं, दिल्ली सरकार की से भी मदद हुई हम लोगों को। दिल्ली सरकार ने बहुत इनिशिएटिव लेवल पे ये कदम उठाया और बोला कि इससे यहाँ का दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया गया? सर देखिए, जैसे कल शाम को ही मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे हमारे भाई पे एक एफआईआर दर्ज कर दिया एसडीएम ने और एक ऑर्डर निकाल दिया। बिल्कुल तुगलकी ऑर्डर था ये कि 6 दिन बंद रहेगा गुरुद्वारा। क्यों? मैं गुरुद्वारे में आता हूँ, मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तो डेली गुरुद्वारे में आऊँगा और मैं बैठूंगा, मत्था टेकूंगा बाबा के सामने। मैं तो नहीं रुक सकता बिना मत्था टेके और उसके। तो जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने अपनी सरकार से सीधी बात की।
मैंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात की और जैसे ही शीर्ष नेतृत्व को ये पता लगा कि एक गलत फैसला हुआ है, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए शाम को ही मुझे वो बोल दिया था कि ये कैंसिल हो चुका है, ये ऑर्डर सुबह इसकी प्रिंट हो जाएगा। और शाम को ही मैंने प्रधान जी को बोल दिया था कि जो ये केस है, जो सब कुछ खत्म हो गया, अब बचा दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस से भी हम बात कर रहे हैं, वो भी एक तरफा बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस वाले एक आदमी की बात सुन के किसी एक पे कैसे FIR कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है सर। यहाँ पर मेरे अभी चुनाव लड़े हैं हम निगम पार्षद का, ऋतु मुकेश कुमार यहाँ से निगम पार्षद है, और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो मैं एक सोशल वर्कर के मेरा नाम गुरदीप सिंह वालिया है जी। मैं मंजीत सिंह कांदरा हूँ, फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ की सिंह सभाओं का। दूसरा एक मेरा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस अब किस आधार पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अगर वो नोटिस नल एंड वॉइड हो गया है तो दिल्ली पुलिस किस आधार पुलिस ने हम लोगों को सिर्फ हम लोगों पे एक प्रेशर, एक हरासमेंट का काम किया जा रहा है। एक केस हम पर पहले दर्ज कर दिया, ये पहले दर्ज हो रखा है मतलब दिल्ली पुलिस ने अलग से। दिल्ली पुलिस का 107/11 का केस अलग दर्ज कर रखा है उन्होंने, जिसकी हुआ था, ये 29 तारीख को एक इसकी कंप्लेंट पर हुआ। ये भी इसी की कंप्लेंट पर। मतलब इन्होंने जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने SDM ऑफिस में भी कंप्लेंट की और पुलिस ने भी कंप्लेंट की। हम लोग अगेंस्ट DM ऑफिस में भी चले गए, DCP ऑफिस में भी कंप्लेंट कर रखी है। हम लोगों को SHO अमन विहार से हर तीसरे दिन हम लोगों के भाई को 51 तो शांति भंग की धारा होती है, 7/11 तो उसी के हम लोगों को अब बताइए, हम लोग गुरुद्वारे में आके क्या शांति भंग करेंगे। वो कहता है जी आप पाठ पूजा करके दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। अगर पाठ पूजा करने से अगर दूसरों को डिस्टर्बेंस होती है, वो भी हमारे गुरुद्वारे में, तो हम तो बंद हैं 5 या 10 लोग। दिल्ली पुलिस का जो केस है, ये तो ACP ऑफिस में ही इसकी सुनवाई होती है ना, ये तो वो है ना, पेटी ऑफेंस में आता है। में आता है। इसका एक जो है ना, एक इसकी डेट हो चुकी है और एक डेट कल की है 22। दिल्ली पुलिस क्या कह रही है? अभी तो उन्होंने आए थे, SHO साहब आए थे, वो तो सिर्फ आके सिर्फ देख के चले गए जी किसी का, जी आप ज़्यादा थोड़ा गैदरिंग मत करो। अब जिसको पता लग रहा है, जिसकी भावनाएं हैं, वो अपने गुरुद्वारे में तो आएगा और गुरुद्वारे के साथ खड़ा ही रहेगा। तो एक तरफ ये धार्मिक स्थल को लेकर जो कानून है, क्या उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस नहीं एक्शन ले रही है? बिल्कुल नहीं ले रही जी एक्शन तो लोग खाली हम लोग को एक प्रेशर क्रिएट कर रही है मेरे और 4 प्रबंधकों पे कि हम लोग गुरुद्वारा ना खोलें, गुरुद्वारे की टाइमिंग चेंज करें, और गुरुद्वारे की जो माइक तो हम लोग के पास पहले ही बहुत 50 वाट का, हम लोग को एक प्रेशराइज किया जा रहा है, एक हरासमेंट क्रिएट की जा रही है। आप बताइए 7 साल से गुरुद्वारा चल रहा है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आज 3 साल का एक आदमी आता है, कंप्लेंट करता है, तो गुरुद्वारे के अगेंस्ट हम लोग के अगेंस्ट एक्शन हो जाता है। और उसके बाद में क्या है, हम लोगों को जब ACP साहब बुला रही हैं तो एटलीस्ट हमारा पक्ष तो सुना जाए। सर अगर एक तरफा कार्रवाई है। अब स्थिति ये है इस समय कार्रवाई अगर नहीं होती तो ये ऑर्डर कभी भी नहीं निकाला जा सकता। एक तरफा ही कार्रवाई हो रही है। मतलब इस समय स्थिति ये है। कल हम लोग ACP के, हम लोग के पास 2 बजे का समय है, SCM कोर्ट रोहिणी सेक्टर 3 में, वहाँ हम अपने सभी लोगों, सभी जत्थेबंदियों के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे। हम अपना पक्ष ACP साहब के सामने रखें, जो आज तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे मुकेश सोलंकी, हमारे बाकी जितनी जत्थेबंदियाँ गुरुद्वारे की, सभी वहाँ पर प्रेजेंट हो रही हैं। हम 2 बजे वहाँ पर SCM मैडम के पास मिलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। मतलब अभी स्थिति ये है कि SDM के दफ्तर से जो नोटिस जारी हुआ था वो खत्म हो चुका है। अब दिल्ली पुलिस ने जो FIR कर रखी है वो अभी भी जारी है और उसके खिलाफ आप संघर्ष करें। हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम उसके कल जाएंगे, उनसे अपना पक्ष रखेंगे, उनको बताएंगे हमारी कहाँ दिक्कत है। हम लोग तो क्योंकि SHO साहब ही जीरो ग्राउंड पे भी होकर गए हैं, उनसे पूछिए हमारे में क्या कमी है या हम लोग क्या करते हैं। सुबह शाम यहाँ बीट ऑफिसर चेक करता है, यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सिर्फ एक जाना है कल जाना जी सेक्टर 3 में, जो इसके मतलब इसमें इस पड़ोसी का एक और देखो जी, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको ये जो जिन्होंने कंप्लेंट करी है, ये तो हमारा क्या, ये संगत का गुरुद्वारा है, पूरी संगत का गुरुद्वारा। यहाँ सारी संगत आती है, हिंदू भी आते हैं, सहजदारी भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जरा, आप उनका गुरुद्वारा जो है ना, देखो कैसे लॉक किया हुआ है। जरा एक मिनट, जरा आगे कैमरा लगाइए। दरवाजा भी बंद कर दिया गया जी। दरवाजा बंद किया हुआ है नंबर 1 पे, ताकि दरवाजा ना खुले। नंबर 2 पे ये गमला, उसके बाद ये मोटर, उसके बाद देखिए सारे ये एंगल देखिए ना कैसे निकाला गया है। आगे देखो जरा, तरीका थोड़ी है। आगे देखो जरा, बोर्ड रखा है, बोर्ड के फिर बाद गमले, ताकि ये संगत आ ही नहीं सके। आगे गाड़ी खड़ी कर रखी है ताकि ये रास्ता गली बंद कर रखी है। आप ऊपर भी देख लीजिए, ऊपर देखिए, ऊपर भी कितना अप्रोचमेंट कर रखा है इन्होंने। सारा मकान ही अनऑथराइज बना हुआ है, ठीक है, वो सारी अनऑथराइज करी है। जो गिरावट है इन्होंने कर रखी है, गुरुद्वारे का कोई भी चीज बाहर नहीं है। सीधे तौर पर ये जो सिख संगत है, गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, उनका पक्ष है। जो पड़ोसी है उसने कंप्लेंट की थी, जिसके आधार पर SDM ने एक नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में एक्शन लिया था। SDM का ऑफिस, इनका कहना है कि SDM ऑफिस से जो ऑर्डर और नोटिस था वो नल एंड वाइड हो चुका है। दिल्ली सरकार ने अपना
इसमें एक्शन लेते हुए उस ऑर्डर को कैंसिल करा दिया है, जबकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एक्शन है वो अभी भी जारी है, जिसके खिलाफ ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।